अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो बाबा साहब की उस बात को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति सोसाइटी, जो व्यक्ति अपने समाज और अपनी सोसाइटी के काम नहीं आता वो बहुजन समाज का बड़ा आदमी नहीं हो सकता। जो आदमी हमारी विचारधारा का नहीं, जिसको हमारा दर्द नहीं होता, जिसको हमारे पिटने पर दर्द नहीं होता, वो काहे के मेरा आदमी है। इसलिए हम भारत में हैं, वहां तमाम पंडित तैयारी रहते हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध के 3 पुस्तकों को भी अंत लोगों ने पंडित पुजारियों की तरह बना रखा है। बिहार में बैठे निकलते नहीं है। मैंने कहा आज फलाने जिले में कार्यक्रम आओ, धमकी दी तो नहीं, दरवाजा बंद करके आएंगे तो चोरी हो जाएगी। अरे तेरा सामान जुटाने की क्या जरूरत थी कि चोरों से डर लगे आपको। बनते लोगों का काम है चल के देखा में 4 कल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका लोकता है। गाँव गाँव जाइए, नगर जाइए और जो लोग बेचारे भूले भटके हैं इन्हें देने का काम करिए। ये बहुत भिक्षुओं का काम है, लेकिन हमारे ही कुछ बहुत भिक्षु वो तो बिहार बना करके एसी लगा के बैठे, कहीं जाने का काम नहीं कर रहे। मुझे दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूं। बैठ जाइए सभी राजा महाराजा। महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हक वंचित असहाय कमेरा वंचित समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ आज पूरी दुनिया में विख्यात श्रावस्ती की पावन धरती, जिसकी मिट्टी में अपना मस्तक लगाने आते पूरी दुनिया के लोग, जहां तथागत भगवान बुद्ध ने 24 वर्ष बाद बताए, वो इतनी प्रसिद्ध धरती है, इतनी प्रसिद्ध धरती पूरी दुनिया में कोई और नहीं। उस धरती पर आप सभी लोगों ने, खासतौर से तेजस यादव जी ने, भीम आर्मी की पूरी टीम ने और सभी संगठनों ने मिलकर बहुजन युवा महासम्मेलन का आयोजन किया। लगभग 2 महीने पहले हमसे वार्ता हुई। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, मैंने वचन दे दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं बीच में भूल गया। लेकिन बाद में पता चला, जब रजिस्टर हमने देखा कि हाँ हमने श्रावस्ती को समय दे दिया है, तो आज मैं आपके बीच में आ गया। मैं तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन, उनके उपदेश, बाबा साहब का आंदोलन और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का विचार, उनके संदेश, उनके उपदेशों को लेकर के पूरे भारत में काम कर रहा हूं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां मेरा जाना नहीं होता। लगभग 20 देशों की हमने यात्रा भी की है इंडिया के बाहर, और बहुत सारी चीजें अनुभव में की हैं। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तमाम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों से हमारा बैठना उठना रहता है, और पूरे देश में मुखर होकर के बिना किसी डरे हुए, बिना किसी से झेपे हुए अपनी खुलेआम बात करता हूं। इसी पहचान के लिए मुझे जाना जाता है पूरे भारत में। लोगों को शर्म लगती है, डर लगता है, लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि पाली भाषा में घंटे का जो शब्द अर्थ है, वो घंटे का अर्थ ही होता है जिसका भय खत्म हो जाए, उसी को घंटे कहा जाता है। साधु साधु साधु। और जो हैबिट बना रहे वो किस बात का घंटे साधु। आज मैं अपनी आंखों में पुरखों का दिया हुआ सब कुछ बर्बाद होते देखता हूं। जो बाबा साहब ने हमें दिया, ज्योतिबा फुले ने हमें दिया, छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें दिया, कबीर ने, रविदास ने, गाडगे ने जो कुछ हमें दिया, नरेंद्र सिंह यादव ने जो संघर्ष किया, आज मैं अपनी आंखों से उसे ओझल होता हुआ, बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। इसलिए बहुत रुचि होकर के भी लड़ने की और झगड़ने की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि सब बर्बाद हो रहा है। आज मैं जिक्र करना चाहूंगा श्रावस्ती की धरती पर स्वतंत्र भारत में, अभी जैसे मैंने पूछा शिक्षा पर, स्वतंत्र भारत में
मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, बड़े बड़े चर्च बनाए। स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए और बड़े बड़े मंदिर बनाए, जिसका एटीएम का ऐसा पासवर्ड बनाया कि कोई जान ही न पाया, चाहे जितना पैसा है उन्हीं के खाते में जाए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। लेकिन जो बहुजन समाज है, जिसे भगवान बुद्ध हतवंचित, असहाय, कमजोर और शोषित समाज कहते हैं, ये समाज रोटी कपड़ा मकान दुकान मान सम्मान में बेचारा हो जा रहा। 70 साल हो गए, न वो स्कूल बना पाया, न कॉलेज बना पाया, न यूनिवर्सिटी बना पाया। अब वक्त आया था, अब हमारे घर बन गए थे, बदन पर अच्छे कपड़े आ गए थे, हम एमपी एमएलए होने लगे थे, थोड़े पढ़ लिख करके जागरूक होने लगे थे, 2 पीढ़ियां नौकरी कर चुकी थी, तीसरी पीढ़ी के लोग हमारे तैयारी कर रहे थे। अब वक्त आया था कि हम कुछ बड़ा करेंगे। तब तक जालिमों ने, दुश्मनों ने फिर देश पर कब्जा कर लिया। ये देश किसी और का नहीं है, ये देश तुम्हारा है। मैं बार बार पूरी दुनिया में ये बात चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि देश भारत का एससी ओबीसी माइनॉरिटी, इस देश भारत का असली राजा महाराजा है। और जो आज अपने आप को राजा महाराजा कह रहे हैं, कभी तुम्हारे यहाँ ये पानी भरा करते थे, इनकी कोई औकात नहीं हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी बुजदिली की वजह से, तुम्हारे कायरपन की वजह से, तुम्हारे जाति के प्रेम से, तुम्हारे व्यक्ति पूजा की वजह से, तुम्हारे प्रचंड जातिवाद की वजह से, अभिमान और घमंड की वजह से मुट्ठी भर लोग देश पर शासन कर रहे हैं। और आप जाति जाति खेल रहे हो, मुट्ठी भर लोग देश पर शासन कर रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने अपने संग में जातियों को खात्मा कर दिया था। बाबा साहब ने स्वयं कहा कि जब तक जाति नहीं, समाज नहीं बनेगा, हम कभी भी देश के शासक नहीं हो सकते। और मैं याद दिला दूं आपको, मेरठ के लोगों ने बाबा साहब को बुलाया और कार्यक्रम का नाम रखा जाटव सम्मेलन। बाबा साहब ने कहा कि मैं जातियों के सम्मेलन में नहीं जाऊंगा, अगर कार्यक्रम का नाम बदल लो तो मैं आ सकता हूं। तो कार्यक्रम का नाम रखा गया। उस जमाने में 1953 में विराट जलसा, तो बाबा साहब बंबई से आए थे मेरठ में, वो जातियों के सम्मेलन में नहीं जाते थे। वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध ने जो हमें बौद्ध बना दिया, जातियां ये जिन लोगों ने बनाई, वो जातियों का मजा चूस रहे हैं, लेकिन आप जातियों की वजह से पिस रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर समय हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। और याद रखना, इस देश भारत में बहुजन हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई मसीहा साबित हुआ राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसका नाम माननीय कांसीराम साहब है। उन्होंने, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास साइकिल नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें एमपी एमएलए बना करके दिखाया कि नहीं दिखाया। आज तुम पैसे की गाड़ियां भर के घूम रहे हो, एमपी एमएलए नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपना गिरेबा झांक के नहीं देख रहे हो कि गलती खुद कर रहे हो और दूसरे को दोष दे रहे हो। खुद झांकिए कि कहां तुम्हारे बच्चे डर गए, कहां पर बाउंड सेफ गई, कहां पर व्यवस्थाएं गई, कहां पर भाईचारा गया। हम पूछे नहीं थे कि तुम्हारी जाति क्या है। आज हमारे ही कुकर्मों की वजह से हमारा आंदोलन चौपट हो गया। हम कभी बामन को गाली देते हैं, कभी भाजपा वालों को गाली देते हैं। मैं आज अपील करता हूं श्रावस्ती के सभी राजा महाराजाओं से कि भाजपा को गाली मत दीजिए, भाजपा से राजनीति करना सीख लीजिए, भाजपा से राजनीति करना सीख लीजिए। संघ को गाली मत दीजिए। भगवान बुद्ध का संघ चुराकर जिन लोगों ने संघ बनाया और समता सैनिक दल का बैलोज बनाया, आज वो संघ पूरी दुनिया में फैल गया है। आप उसे गाली मत दीजिए, संगठन बनाना सीख लीजिए। तुम्हारे दुश्मन संख्या में कम है और मुकाम पर चले जा रहे हैं और आप दिनों दिन पिछड़ते चले जा रहे हो। सब अधिकार आपको छीने चले जा रहे हैं। इसका कोई न कोई कारण है, इसका कोई न कोई जिम्मेदार है और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आज के 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, जब भी हम अपनी आंखों से देखते हैं किसी की अच्छी फसल को तो जल जाते हैं। जब भी हम अपनी आंखों से जब दूसरों के चित्र देखते हैं, दृश्य देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं तो जल जाते हैं।
जब भी हम किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब भी हम किसी की बड़ी शौहरत देखते हैं तो ईर्ष्या से और कुंडा से बढ़ जाते हैं। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि हे मानव और चार्जों को मानव, तू जिंदगी भर जिन आंखों से दूसरों को देखता रहा, अगर तुमने ईमानदारी से अपने आप को देख लिया होता तो तू समय का मसीहा बन गया होता। लेकिन हमने जब से होश संभाला है, आंखों से दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। ये ना आंदोलन है, ये धर्म है। लेकिन हाँ, सत्य तो कहा जाएगा और सत्य कड़वा होता है। इसलिए ये अलग अलग संगठन बनाने से, छोटे छोटे मंच बनाने से नुकसान नहीं होता। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि ज्यादा लोकतंत्र का फायदा आज हमारा समाज उठा रहा है, संगठन बना रहा है। कम से कम ज्यादा संगठन बन जाए, कम से कम आपस में एक दूसरे से मिले रहे तो कोई फर्क नहीं होता है। जब ये भाव मन में आ जाए कि उस संगठन का कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा या उसका कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा, तो समझ लीजिए पतन निश्चित हो जाता है। जैसे उनके भी बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन विचारधारा के साथ खड़े रहते कि नहीं खड़े रहते। इसलिए चाहे 1 लाख और संगठन बना लो, लेकिन मान सम्मान की बात आए, बाबा साहब के संविधान की बात आए, बुद्ध के दर्शन की बात आए, तो बिना बुलाए एक मंच पर खड़े हो जाओ, दुनिया खो जाएगी और कांप जाएगी। ऐसे हम लोग उसका संगठन है, मैं नहीं जाऊंगा, वो आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हमारा डंडा एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा नारा एक है, फिर हम क्यों डर रहे हैं और क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं? आज इस आंदोलन, आज इस श्रावस्ती की धरती पर एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे नेता भी ऐसे नहीं चाहिए जो दुश्मनों के साथ खड़े रहते हो, दुश्मनों की व्यवस्थाओं को चलते फूलते देख रहे हो। जो लोग जिन्होंने हमारा खून पिया, हमारा खून चूसा, तो MP MLA बनकर के कोठियां बना रहे हो। हमें अभिनेता जय भीम वाला, विधायक वाला और मिसरी चाहिए। ये निर्णय कर लीजिए आप लोग कि ऐसे व्यक्ति को वोट ना दे जो बुद्धिस्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना दे जो अम्बेडकरवादी ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना दे जो बहुजन आंदोलन की बात ना करे। हमारे वोटों की बदौलत तमाम मनवादी विचारधारा के मेरे ही भाई की विरासत हमने गंवा ली। विचार करिए कि जो काम बाबा साहब अकेले कर गए, आज हम 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी हम एक दूसरे का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं और ज्ञानी बने घूमते हैं। इससे ज्यादा नालायकी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? आज श्रावस्ती की धरती से मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि जो सक्षम लोग हैं वो विरासत बनाने का काम करें। जो मजबूत समाज में लोग हो गए, जिनका बिजनेस खड़ा हो गया, जिनको आरक्षण से नौकरी मिल गई, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बुद्ध विहार बनाए, उनकी जिम्मेदारी स्कूल बनाए, उनकी जिम्मेदारी है कि पुस्तकालय बनाए। गरीब लोगों के बस का ये काम नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाबा साहब की उस बात को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा था, ये व्यक्ति सोसाइटी, जो व्यक्ति अपने समाज और अपनी सोसाइटी के काम नहीं आता, वो बहुजन समाज का बड़ा आदमी नहीं हो सकता, किसी काम का वो आदमी नहीं। जो आदमी हमारी विचारधारा का नहीं, जिसको हमारा दर्द नहीं होता, जिसको हमारे पिटने पर दर्द नहीं होता, वो काहे के मेरा आदमी है। इसलिए हमें अभी लाइन खींचनी पड़ेगी। और बहुजन समाज के लोगों, जब तक दोस्त दुश्मन की आप पहचान नहीं कर लेते, आपका उद्धार देश भारत में होने वाला नहीं। ये तय करिए ईमानदारी से कि असली दुश्मन आपका कौन है और असली दोस्त आपका कौन है, ये तय करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। जितने भी तीर्थ स्थल भारत में हैं, वहां तमाम पंडित पुजारी रहते हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों को भी घंटे लोगों ने पंडित पुजारियों की तरह बना रखा है। बुद्ध विहार में बैठे निकलते नहीं है। मैंने कहा आज फलाने जिले में कार्यक्रम आओ, घंटे दी तो नहीं, दरवाजा बंद करके आएंगे तो चोरी हो जाएगी। अरे तेरा सामान जुटाने की क्या जरूरत थी कि चोरों से डर लगे आपको? घंटे लोगों का काम है, चल के बैठे हुए चार कल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका लोकता है। गाँव गाँव जाइए, नगर जाइए, और जो लोग बेचारे भूले भटके हैं इन्हें देने का काम करिए। ये बहुत भिक्षुओं का काम है। लेकिन हमारे ही कुछ बहुत भिक्षु बुद्ध विहार बना करके AC लगा के बैठे, जाने का काम नहीं कर रहे। मुझे दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आप नहीं कह पाओगे।
क्योंकि ये नियम नहीं है भाषा का भिक्षु पर आरोप लगाना, लेकिन मैं उनका भाई हूँ। मैं कहूंगा कि अगर आज बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में बढ़ नहीं आया है, आज अगर बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही है, मैं श्रीलंका जाता हूँ, मैं जापान जाता हूँ, मैं सिंगापुर जाता हूँ, मैं थाईलैंड जाता हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है, तो मुझे शर्म आती बताने में कि 2% भारत में बौद्ध रहते हैं। शर्म आती कि नहीं आती? अगर ये ना समझ लोग गाँव नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले निकल गए होते तो आज आधा भारत हम बौद्ध बना लिए होते, आधा भारत 20% बौद्ध हो गए होते। और ये काम कोई घर में बैठने से नहीं होगा। भगवान बुद्ध जी से बरसाबाद करने श्रावस्ती में आते थे, बाकी समय लोगों के गांव में जाकर नगर नगर में जाकर के चारिका करते थे। तब 2500 वर्ष के बाद अब तक लगभग 1250 साल इस देश भारत पर सम्राट महापद्म से लेकर सम्राट चंद्रगुप्त अशोक मौर्य से लेकर पाल राजाओं से लेकर मराठा कुंडी राजाओं से लेकर पासी राजाओं से लेकर और महावंश से लेकर चमार जाति से लेकर जाने कितने राजा हुए, टोटल अगर इतिहास हम जोड़ते हैं तो 1250 साल आपने देश पर शासन किया है। 1250 साल। आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, नीचे लोग नहीं हो, अछूत लोग नहीं हो, आप इस देश भारत के असली राजा महाराजा हो। ये देश बनाया आपने, ये देश चलाया आपने, दक्षिणा नालंदा उदयपुरी विक्रमशिला आपने बना के दिया, ये सोने की चिड़िया आपने कहलाया, युद्ध की वजह से भारत को विश्व में आ गया, ये भी आप लोग छोटा कहते हैं, इसलिए क्योंकि सपने और विचार हमारे छोटे हैं। आओ हम सब मिलकर बुद्ध की गोदी में चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जातियां अगर पिटती हैं तो उनकी आवाज ग्रहण सराव में जाती है, जातियों को अगर पीटा जाता है तो उनकी आवाज लोकसभा में जाती है। अगर बौद्धों को कोई हाथ लगा देगा तो सारे देश भरा जाएंगे। इसलिए बाबा साहब चाहते हैं इस देश भारत में आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। जिस मसीहा ने आपको पानी पीने का अधिकार दिया हो, जिस मसीहा ने आपको घर में रहने का अधिकार दिया हो, जिसकी बदौलत आपके शरीर पर टिपे हैं, उस मसीहा की आपने बात नहीं मानी। आप अभी तक बात नहीं बने और सही गली व्यवस्था में पड़े हो और जाति में हो रहे हो। आपसे ज्यादा नालायक दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। अगर थोड़ा भी शर्म लगती है तो उस व्यवस्था को ना तोड़ो और बाबा साहब की बात मानो, क्योंकि बाबा साहब से मसीहा बड़ा हमारा कोई नहीं है। और बात बन जाओ, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। और देखिए, जापान ने बौद्ध बनकर के सुजुकी बनाई, जापान ने बौद्ध बनकर टोयोटा बनाया, जापान ने बौद्ध बनकर होंडा बनाया, निकोन बनाया, सोनी बनाया, और तुमने जाति को चला करके क्या बनाया बताइए? बौद्ध बनिए, बड़े दर्शन के साथ जुड़िए, तभी जाकर के कुछ होगा। वो लोग जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ धर्म गुरुओं का कितना सम्मान होता है, जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ बुद्धिजीवियों का कितना सम्मान होता है, जिन्हें आप गालियां देते हो वहां एक विचारक आदमी का कितना सम्मान होता है। चौथे नंबर पर वहां नेता आते हैं, जैसे आरएसएस आप कहते हो, और यहाँ नंबर 1 पर नेता आ गए और सारे लोग 6 नंबर पर चले गए। इसलिए सत्यानाश आपका हो रहा है। नेता अभिमानी हो गए, नेता घमंडी हो गए, किसी अच्छे आदमी की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं स्वयं हो गया और मैं अकेले देश को चला सकता हूँ। इसलिए ऐसी तैसी हो रही है। जब तक बाम सेब जिंदा थी बसपा सीटें जीत के लाती थी, जब से बाम सेब खत्म कर दी बसपा का नाम और निशान मिट गया। व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको पैदल लेने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के साथ साथ मैं समाज में घूम रहा हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, मुझे दर्द है। कल की मैं घटना बता दो, मैं 6 साल से विरोध कर रहा हूँ कि बड़ी परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में जातिवादी लोग बैठते हैं, हमारे लोगों को नंबर कम देते हैं। कल की घटना है, एक देवड़ा लड़की है बेचारी आदिवासी, उसको 1.5 नंबर कम मिला, जज बनने से रह गई।
एक अहरबार लड़का है जो जाटो चुनाव समाज से आता है, उसको आधा नंबर कम मिला, बेचारा जज बनने से रह गया। ये किसी ने रोका? पहले भी तुम्हारे अंगूठे काटे इन जालिमों ने, आज ये नंबर काट करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे। जागो, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचा है। क्योंकि मुझे गोरखपुर जाना है और गाजीपुर जाना है, और मैं आज अपील करने आया हूँ। मुझसे कहा गया कि भूपे जी आप लखनऊ बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप मेरठ में बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप बाबा के घर में क्यों कार्यक्रम नहीं कराते? मैंने भी कसम खाई है कि पूरे पूर्वांचल का अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन बाबा के घर में होगा, 4 जून को होगा, गोरखपुर में होगा। इस सम्मेलन में 1 लाख लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। बाबा साहब का परिवार आ रहा है और 11 देशों के लोग हमने बुलाए हैं, कई देशों के हमने राज्यपाल बुलाए हैं। और मैं इसलिए गोरखपुर की धरती पर चंपा देवी पार्क आपने देखा होगा, 1 लाख लोगों का बौद्ध सम्मेलन 4 जून को करने जा रहा हूँ। और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप आइए सभी लोग, हम लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। कितने यहाँ पर आगे बताइए? सभी लोग आइए, सामूहिक दीक्षा लेंगे और लेकर के देश को बौद्ध में बनाएंगे और महापुरुषों का देश बनाएंगे। हम अच्छे और शासक बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक, जय मंडल, जय संविधान, जय श्रीमद् भारत, जय भीम।